हम करेंगे नेक्स्ट सबक, ठीक है, जिसका नाम है सोने का चूहा। एक बार अचानक एक मालदार सौदागर की मौत हो गई। उसके लालची रिश्तेदारों ने उसकी बेवा से सब कुछ छीन लिया। इस बात से वो डर गई और अपने बेटे सोमदत्त को लेकर वहाँ से कहीं दूर चली गई। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। अपनी थोड़ी सी आमदनी में उसने सोमदत्त को तालीम दिलाई। जब वो 16 साल का हो गया तो उसकी माँ ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम एक ताजिर की औलाद हो, तुम्हें अपने बाप की तरह ही कोई कारोबार करना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारे पास सरमाया नहीं है। सरमाया किसे कहते हैं? पैसों को, ठीक है, धन को। इस शहर में एक अमीर ताजिर रहता है। वो होनहार नौजवानों को कारोबार के लिए रकम उधार देता है। तुम उसके पास जाओ और मदद मांगो। दूसरे दिन नौजवान सोमदत्त उस अमीर ताजिर के घर गया। वहाँ पहुंचकर उससे मालूम हुआ कि व्यापारी का मिजाज बिगड़ा हुआ है। वो किसी दूसरे नौजवान पर गुस्सा उतार रहा है। तुम्हें कारोबार करने के लिए मैंने काफ़ी रुपया दिया था, तुमने उसका क्या किया? तुमने कोई मुनाफा भी नहीं कमाया और असल रकम भी गंवा बैठे। तुम जानते ही नहीं कि कारोबार कैसे किया जाता है। नौजवान ने कहा, नहीं जनाब आली, देखो। ताजिर ने एक मरे हुए चूहे की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक होशियार आदमी इस मरे हुए चूहे को भी पूंजी मानकर पैसा कमा सकता है। सोमदत्त ने उस मरे हुए चूहे की तरफ देखा, एक लम्हे के लिए सोचा और चूहे को उठाकर ताजिर के पास ले गया। मैं आपसे पूंजी के रुपए में ये चूहा उधार ले रहा हूँ। ताजिर ने सोमदत्त की तरफ देखा और हंस पड़ा, लेकिन सोमदत्त संजीदा था। वो मरे हुए चूहे को उठाकर बाहर ले आया। जब वह चूहे को लेकर जा रहा था तो एक ताजिर ने अपनी दुकान से आवाज़ लगाई, ऐ नौजवान, चूहे को फेंकना मत, मेरी बिल्ली को दे दो, वो भूखी है। सोमदत्त ने चूहा बिल्ली को दे दिया। उसके बदले में उसने सोमदत्त को 2 मुट्ठी जौ दे दिए। सोमदत्त ने जौ के दानों को खूब पीस लिया। उसके बाद एक घड़े में पानी भरकर एक चौराहे पर जा बैठा। वहाँ उसने बहुत से लकड़हारे को जंगल से लकड़ियाँ लाते हुए देखा। वो बहुत थके हुए थे। सोमदत्त ने उन्हें पिसा हुआ जौ और पानी दिया। लकड़हारे बहुत खुश हुए। हर एक ने उसे 2-2 लकड़ियाँ दी। सोमदत्त ने ये लकड़ियाँ बाजार में बेच दी। उनके बेचने से जो पैसे मिले उनसे कुछ और जौ खरीदा। दूसरे दिन सोमदत्त फिर चौराहे पर जाकर बैठ गया। लकड़हारों को पिसा हुआ जौ और पानी देने लगा। उन्होंने फिर बदले में लकड़ियाँ दी। ये लकड़ियाँ भी उसने बाजार में जाकर बेच दी। कई दिन सोमदत्त ने लकड़ियाँ बेच कर काफ़ी पैसा जमा कर लिया। वो लकड़ियों का छोटा सा कारोबार करने लगा। बरसात शुरू हो गई। शहर में ईंधन की कमी हो गई और लकड़ियों की कीमत बढ़ गई। सोमदत्त ने लकड़ियाँ अच्छे दामों में बेच दी। उस पैसे से उसने एक दुकान खोल ली। अपनी होशियारी और मेहनत से वो कारोबार में तेज़ी से तरक्की करता गया। कुछ ही सालों में उसका शुमार शहर के अमीर ताजिरों में होने लगा। लेकिन वो उस अमीर ताजिर को नहीं भूला जिससे उसने मरा हुआ चूहा लिया था। एक दिन उसने सोने का चूहा बनवाया और उस ताजिर से मिलने गया। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ सेठ जी, उसने सर झुकाकर कहा। आपने मुझे राह दिखाई। यह कहकर उसने सोने का चूहा ताजिर को दे दिया। ताजिर ने हैरत से कहा, ये क्या है? क्या मैंने तुम्हें कुछ उधार दिया था? जी हाँ, आपने मुझे एक मरा हुआ चूहा उधार दिया था। सोमदत्त ने ताजिर को सारी कहानी सुनाई। ताजिर सोमदत्त की कहानी सुनकर बहुत खुश हुआ और इतना मुतासिर हुआ कि उसने अपनी लड़की की शादी सोमदत्त से कर दी। सोमदत्त अपनी बीवी और माँ के साथ ऐशो आराम से रहने लगा।